हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। तो एक्चुअली क्या हुआ है बच्चों, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू अपलोड फॉर क्लास 9. I've actually made another two parts of the chapter being Cell the Unit of Life. Today I'll be posting them with this chapter as well. I'll be completing this chapter in 3 to 4 parts guys. देखिए आपके चैप्टर्स मैं इसलिए थोड़ा सा स्लोली कर रही हूँ बिकॉज वॉट हैपन्ड वाज मुझे थोड़े से वीडियोस डालने थे क्लास 10th के. देन आई थॉट चलिए थोड़ा सा हम लोग एक एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट एक चैप्टर में अगर स्टार्ट करूँगी देन इट विल बी बेनिफिटेड. सो मैंने थोड़ा आप लोगों को क्लास 9 को थोड़ा इम्पोर्टेंस की बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाई हूँ मैं. सो चलिए आज मैं आपको एक ही साथ 4 वीडियोस डाल दूँगी इंशाल्लाह. अगर हो गया तो आज ही डाल दूँगी मैं आपको 4 वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर बीइंग 2 एंड द अदर चैप्टर बीइंग 2. फिर आपको कंटिन्यू में आते रहेंगे because I'm actually having my exams, right? So I have to look up for my studies as well as for your also. I have to make notes, check out for every single thing, right? So I'm sure आप समझते होंगे मेरी सिचुएशन को. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग अप फॉर द टाइम हम टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं. अभी तक हमने सेल्स के ताल्लुक से बात की है, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के ताल्लुक से हम बात करे थे फर्स्ट चैप्टर में. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टिश्यूज़. अब देखिए टिश्यूज़ कैसे बनते हैं ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है. क्या वो सेल से बनते, किस चीज़ से बनते हैं, आइए समझते हैं बात को. देखिए टिश्यूज़ का हमने ओवरव्यू दिया गया है कि भाई हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ होता है. ये जो सेल्स रहते हैं ये पूरे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ऑफ द बॉडी, वेदर इट इज़ बीटिंग ऑफ द हार्ट या मूवमेंट ऑफ द हैंड्स. अब बात हमें क्या समझना है कि भाई कौन से सेल्स कैसे डिफरेंट फंक्शंस करते हैं. ओके नाउ क्लस्टर्स मतलब छोटे छोटे सेल्स को रुके मैं आपको ऐसे समझाती हूँ बिकॉज आई एम श्योर इट विल टेक यू अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, राइट? सो क्लस्टर ऑफ सेल्स मतलब एक के साथ और एक जॉइंट एक जगह पे, फिर एक ऐसा, फिर एक के साथ एक ऐसा ऐसा. पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरी बात? ग्रुप मतलब पूरे सिमिलर सेल्स और एक जगह, वाइल क्लस्टर ऑफ डिफरेंट सेल्स मतलब अलग अलग सेल्स जुड़ चुके हैं. टिश्यूज़ इन दोनों को कंक्लूजन में मिलता है. सो व्हाट कैन यू कंक्लूड, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं एक ही काम करने के लिए, मतलब ऐसे सेल्स जिसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो और एक ही काम करने के लिए कंबाइन हुए, देन दोस कॉम्बिनेशन या फिर वो ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर वो क्लस्टर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टिश्यू. जैसे कि नर्व सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, सिनाप्सिस कराते हैं और एक नर्वस टिश्यू बनाते हैं. सिमिलरली हमारे और ऑर्गन्स में भी ऐसे सेल्स हैं जो ऐसा एक ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म करके टिश्यू बनाते हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इसमें इतने सेल्स हैं हम कोई इंसान गिन नहीं सकता. वी कैन जस्ट से मिलियंस ऑफ सेल्स बट वी कैन नॉट काउंट देम. ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ये जो सेल्स है ये टिश्यूज़ को बनाते हैं. सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं. देखिए बच्चों मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर किया है. सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक इंसान एक ऑर्गेनिज्म बनता है. बात समझ में आ रही है बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको फिर से सुनना बिकॉज दिस इज़ व्हाट मेक्स अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन. किससे क्या बनता है? देखिए सेल से टिश्यूज़, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हम यानी कि एक इंडिविजुअल. ऑन द अदर हैंड जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें उनके पास एक ही सेल होता है, वो एक सेल पूरे सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करता है. जैसे कि अमीबा ले लीजिए, पैरामीशियम ले लीजिए. सो डिवीजन ऑफ फ्लेवर इज अ फीचर ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. डिवीजन ऑफ फ्लेवर मतलब लेबर नॉट फ्लेवर, लेबर. ओके थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो चुका है. सो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है बच्चों? हमारे पास होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, नॉट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बस एक ही सेल है. एक सेल क्या डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे? वेल देयर आर सो मेनी सेल्स सो दे कैन डिवाइड. नाउ टिश्यूज़, एक ऑर्गेनिजम्स में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं आर डिफरेंट फ्रॉम द टिश्यूज़ प्रेजेंट इन अनदर ऑर्गेनिजम्स. मतलब मेरे पास जो टिश्यूज़ होंगे वो आपके पास नहीं होंगे सिमिलर. ठीक है, जैसे कि टिश्यूज़ जो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं ये एपिथेलियल होते हैं, कनेक्टिव होते हैं, मस्कुलर होते हैं एंड नर्वस टिश्यूज़ होते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट जो प्लांट्स में होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं. अब बात करें देखिए बच्चे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. देखिए अभी जो आप ये जो लेवल पे समझते हैं वो आपको यूनिवर्सिटी लेवल तक समझ में याद रहने की ज़रूरत है.
हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा इतने 3-4 साल आपको याद रखने के लिए, नो, बट या यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ताकि आप जब और अच्छे से एडवांस समझ सकें, राइट बच्चों। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे मेरिस्टम कहते हैं, ये इमेच्योर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स, मतलब क्या है, देखिए बच्चे, सेल्स का काम क्या होता है, डिवाइड करना। एंड जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। अब क्यों डिवाइड करते हैं पता है, इन्हीं से शूट एंड रूट टिप्स बनते हैं प्लांट्स में। फिर से सुनिए बात को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही शूट एंड रूट टिप्स बनते हैं, राइट बच्चा। हियर इज वन ऑफ द डायग्रामेटिक फीचर। ये पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है, इसमें जोन्स होते हैं, दे आर जोन्स विच कॉज डिविजन, इनकी वजह से डिवीजन होता है। बात समझ में आ रही है बच्चा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है, इमेच्योर है और अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब ये लोग मेच्योर नहीं है, बस ये इनका एक ही काम है, कंटिन्यूसली डिवाइड करना है। बहुत छोटे होते हैं, हाईली एक्टिव मेटाबॉलिकली होते हैं। क्यों मेटाबॉलिकली एक्टिव है, क्योंकि इन्हें डिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम है, राइट बच्चा। सेल वॉल बहुत थिन है, क्योंकि इनको सेल वॉल का दे आर डेफिनेटली डिवाइडिंग, राइट। और ये लिविंग सेल्स होते हैं, यानी कि क्यों मैं कह रही हूँ लिविंग सेल, बिकॉज द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है बच्चा। नाउ मूविंग है टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब क्या टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है बच्चा, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अब एपिकल होता कहाँ है, ये टिप्स ऑफ द स्टेम्स, रूट, ब्रांचेस में होता है, और ये एक्साइल ग्रोथ यानी कि ऊपर की ग्रोथ के लिए काम करता है। वाइल यहाँ पे हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे ये एपिकल मेरिस्टम, ऊपर जो आपको दिख रहा है ना बच्चा, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टम, दिस इज रूट एपिकल मेरिस्टम, जिसमें रूट कैप भी होता है। शूट एपिकल मेरिस्टम में एपिकल बड एंड एक्सिलरी बड। अब इनका काम क्या होता है ये बर्ड्स का, दे गिव राइज टू लीव्स, ठीक है बच्चा, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करते हैं। अब टाइप्स के हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं ये इंटर नोड्स पर प्रेजेंट होते हैं। नोड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, दीज आर द नोड्स, इंटर नोड्स, ओके, दीज आर द नोड्स एंड दीज आर द इंटर नोड्स। आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन प्लीज देखते रहिए, राइट। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम का काम क्या होता है, ये इंटरनोडल जो रीजन्स होते हैं इनकी ग्रोथ करवाता है। ये जो इंटरनोडल रीजन्स है यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये इंटरनोड्स, इनकी ग्रोथ करवाता कौन है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो ये वाली पार्ट की ग्रोथ इंटरकैलरी मेरिस्टम कराता है। आई एम रिपीटिंग सो दैट यू जब आपका रिविजन हो जाए आपको याद होते रहे पॉइंट्स। नाउ लेटरल मेरिस्टम, ये स्टेम्स एंड रूट के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये रेडियल ग्रोथ करवाते हैं। देखिए आप लेटरल मेरिस्टम भी देख सकते हैं आप इधर, मैं पूरा आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बता रही हूँ, आप लोग देखते रहिए डायग्राम जब मैं एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको समझ में जल्दी आए। नाउ वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, व्हाट इज कैम्बियम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कैम्बियम। आई एम श्योर आपने अपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, बिकॉज ऑफ इट ओवर हियर द कॉन्सेप्ट इज, एंड इसके एग्जाम्पल्स है, किसके एग्जाम्पल्स है, लेटरल मेरिस्टम के। नाउ ये कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चे, आपको ज़रूरत नहीं है ये, बिकॉज वी आर नाउ फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट, नॉट ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर्स। हाँ बच्चे, नाउ परमानेंट टिश्यूज़ की अब हम बात कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ कैसे टिश्यूज़ है, ये मेच्योर सेल्स है जिनके पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। इनके जो सेल्स है परमानेंट टिश्यू के, ये डेफिनाइट शेप, साइज एंड फंक्शंस के होते हैं। ये लोग डेड या फिर लिविंग होंगे मतलब नहीं है, लेकिन इनका काम कुछ भी नहीं है, ये पावर ऑफ डिवीजन नहीं है इनके पास। इनका काम बस क्या है, फंक्शंस प्रोवाइड करना। इसमें 3 टाइप्स के टिश्यूज़ होने चाहिए, बट आपकी सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप्स है, 2 मेजर ग्रुप्स है, that are simple permanent tissues and complex permanent tissues. In your further studies you will be learning one that is called as special permanent tissues, जो डिग्री लेवल स्टूडेंट्स के लिए होता है, ओके बच्चा। नाउ ये सिमिलर परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ सेल का एक ग्रुप होता है जो सेम टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, और ये एक साथ मिलके स्पेसिफिक फंक्शन प्रमोट करते हैं। फिर से सुन लीजिए बच्चा, सिंपल से ऐसे समझ लेना, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स है, एक साथ मिलते हैं और सेम टाइप ऑफ फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक साथ मिलते हैं और अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिक फंक्शंस, अलग अलग नहीं, स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या है, पैरेन्काइमा हमारा पहला पॉइंट है, ओके। ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है एंड इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ओके बच्चा। नाउ स्ट्रक्चर क्या है इसका,
Bacha, I think I'll have time just to complete parenchyma. I'll be completing from collenchyma in my next video. चलिए समझ लेते हैं पैरेंकाइमा को. स्टिल वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. तो पैरेंकाइमा सबसे मोस्ट कॉमन प्लांट टिश्यू है क्योंकि इसमें अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं और ये थिन सेल वॉल का होता है. ठीक है बच्चा, जो सेल्स होते हैं पैरेंकाइमा टिश्यूज के, ये लूजली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में बहुत सेल्स होती है. इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है बच्चा, दिख रहा है आपको? या ना, जो सेल वॉल होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है. इसके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है. यानी कि वैक्यूल और न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है बच्चा? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. अब इसके शेप्स क्या होते हैं? ओवल, राउंड या पोलीगोनल. इसके कुछ शेप्स हो सकते हैं. ओके बच्चा, अब इसकी लोकेशन क्या है? जो पैरेंकाइमा टिश्यूज है ये हर्बेशियस प्लांट्स में बहुत जगह, हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं पैरेंकाइमा, बिकॉज दे आर लिविंग टिश्यूज एंड दे परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस. ये फ्लावर्स में भी मिलते हैं, फ्रूट्स में भी मिलते हैं, लीव्स में भी मिलते हैं. ओके, ये जो टिश्यूज़ है ये सॉफ्ट एरियाज पे भी मिलते हैं. ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा ये हर जगह मिलता है, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल प्लेस. ना उसके फंक्शंस क्या? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये स्टोरेज कराता है. किस चीज़ का स्टोरेज बच्चा? फूड एंड वाटर का स्टोरेज कराता है और सपोर्ट देता है हर्बेशियस प्लांट्स को. और एक ही काम करता है ये, पैकेजिंग. इट प्लेज द रोल ऑफ अ पैकेजिंग टिश्यू. किस में? दूसरे टिश्यूज़ की स्पेसिस में स्पेस फिल करता है ये बाई प्लेइंग एज अ पैकेजिंग टिश्यू रोल. एज अ, बात फिर से समझे बच्चा, जब आप ये जो पैरेंकाइमा है ये एज अ पैकेजिंग टिश्यू रोल प्ले करता है. क्यों प्ले करता है? ताकि जो दूसरे टिश्यूज़ की जो स्पेसेस है उसको ये फिल कर सके. राइट बच्चा. ना इंटरसेल्युलर एरिया, एयर स्पेसेस जो होती है पैरेंकाइमा, ये गैशियस एक्सचेंज के लिए होती है. जब ये पैरेंकाइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस कराता है. जो पैरेंकाइमा क्लोरोफिल जिसके पास प्रेजेंस हो, फोटोसिंथेसिस कराए, उसे हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं. एरेनकाइमा वो पैरेंकाइमा है जो लार्ज एयर कैविटीज़ कंटेन करता है और बयोंसी देता है. आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे ये क्या बोल रही हैं मैम. देखिए, 2 टाइप्स की यहाँ पे बताया गया है पैरेंकाइमा. एक है क्लोरेनकाइमा और एक है एरेनकाइमा. ये 2 टाइप्स है पैरेंकाइमा के. जो क्लोरेनकाइमा है उसमें क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस कराता है. जो एरेनकाइमा होता है उसमें लार्ज कैविटीज़ या चैम्बर्स होते हैं जो बियोंसी प्रोवाइड करते हैं एक्वाटिक प्लांट्स को और आराम से उसे फ्लोट करवाते हैं. ठीक है बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में आपको कोलिनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा कंप्लीट होगा बच्चे. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आपको आपके लिए कंटेंट आ रहा है. एंड अ लिटिल बिट, गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बच्चा, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस थिंग ना. सो आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गेट टू नो एवरी सिंगल थिंग. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और आप लोगों के लिए भी मैं कंटेंट ला रही हूँ. टुमारो देर विल बी मोर 3 वीडियोज़ आई विल बी पोस्टिंग टुगेदर, यानी कि 4 वीडियोज़ इसको मिला के आपको मैं डालूंगी. सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है बच्चा, थैंक यू, बाय. And don't forget to like, share and subscribe.